कैसे हैं आप लोग। लास्ट टॉपिक था हम लोगों का सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था उसको हम लोग किए। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हम लोग आज तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। बट सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर होता क्या है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आखिर एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट आखिर देता क्यों है, यानी कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट एंड टू प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म, है ना। ये रीजन हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले दो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। एक, पार्टनरशिप फॉर्म में आखिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, और दूसरा चीज़ कि आखिर एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों देता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मीनिंग के बारे में 2 लाइन लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे सेकेंड चीज़ है रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस रीजन में 3 एग्जाम्पल्स इसमें कोट किया हुआ है, एग्जाम्पल 1, 2 एंड एग्जाम्पल 3। तो हम इस पे आएंगे, बट थोड़ा सा पहले बात को समझ ले। यहाँ पे देखिए मीनिंग में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द फर्म टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा लगाए हुए है, लेकिन जितना कैपिटल लगाए हुए है उसके प्रोपोर्शन में उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कोई पार्टनर ऐसा है जो कि कम कैपिटल लगाए हुए है बट उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, और कोई पार्टनर ऐसा है जो कि ज़्यादा कैपिटल लगाए हुए है उसके बावजूद भी उसको प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर कैपिटल ज़्यादा लगाए हुए है लेकिन प्रॉफिट कम मिल रहा है, ऐसे पार्टनर के साथ थोड़ी सी यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर कैपिटल ज़्यादा लगाए हुए हैं फिर भी प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा है, ऐसे पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस ना हो इसको कंपनसेट करने के लिए फर्म जो है अपने पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वही चीज इसमें लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द फर्म टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन से जितना ज्यादा कैपिटल लगाए हुए है उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट चूंकि नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस ना हो इसी को कंपनसेट करने के लिए फर्म उस पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है। दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इसको हम लोग और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, और आपको ये चीज जो भी हम समझाएं ये और क्लियर होगा जब आप इसका रीजन समझेंगे। और इसका रीजन के लिए हम 3 एग्जांपल यहाँ पे कोट किए हुए हैं, हम लोग अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हेडिंग है इसका, रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आखिर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के कैपिटल पे जो इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है फर्म के द्वारा, आखिर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल है एबीसी एंड कंपनी, है ना। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। तो एबीसी एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म इन विच 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। कैपिटल जो है वो तीनों पार्टनर का दिया हुआ है, ए का 60,000, बी का 50,000 एंड सी का 40,000। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि ए बी सी आपस में प्रॉफिट और लॉस जो होता है बिजनेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे, 1:1:1 के रेशियो में, दैट मींस इक्वल। और 1 ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है कितना, 18,000। फिर सेकेंड एग्जांपल में पी क्यू आर एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर है पी क्यू एंड आर। कैपिटल है पी का 40,000, क्यू का 30,000 एंड आर का 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है, 1 ईयर का प्रॉफिट है 12,000। एग्जांपल नंबर 3 में
XYZ एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है X, Y एंड Z। कैपिटल XYZ का दिया हुआ है 50,000, 30,000 एंड 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया हुआ है XYZ का 5:3:2 एंड 1 ईयर का प्रॉफिट है कितना 8,000। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इसमें से बारी बारी हम तीनों एग्जाम्पल पे आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ 18,000। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 1 ईयर का प्रॉफिट 18,000 दिया हुआ इसको इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि 1:1:1 के रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे शेयर कितना आएगा, ए का शेयर जो है वो प्रॉफिट में कितना आएगा, ए का शेयर आएगा 18,000 इंटू 1/3 दैट मीन्स कितना 6,000। और बी का भी सेम उसी तरीके से कितना हो जाएगा 6,000 और सी का भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा कितना 6,000। फिर वापस एग्जाम्पल 2 पे भी हम इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे इसमें किए थे। तो चलिए इसमें करते हैं। पी का शेयर जो है वो आएगा कितना 12,000 इंटू 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2,000। क्यू का जो शेयर है वो 12,000 इंटू 2/6 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 4,000। एंड आर का शेयर आपका आ जाएगा 12,000 इंटू 3/6 और ये हो जाएगा कितना 6,000। सेम उसी तरीके से यहां पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो x का शेयर आपका हो जाएगा 8,000 इंटू 5/10 और ये हो जाएगा आपका कितना 4,000। y का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू 3/10 यानी कि हो जाएगा कितना 2,400। एंड अगर हम z का बात करें तो इसमें हो जाएगा 8,000 इंटू 2/10 दैट मीन्स कितना 1,600। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों एग्जाम्पल में हमने 1 ईयर का जो प्रॉफिट था और उसका जो रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो के आधार पर हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं और इस एग्जाम्पल से हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको, ये अभी हम क्लियर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल 1 में आते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे फोकस करेंगे। देखिए इसमें कि ए ने कैपिटल लगा रखा है कितने का 60,000 का और ए को प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है 6,000। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली हर एक पार्टनर का अपना कैपिटल और उसका प्रॉफिट में शेयर, ठीक है, उस दोनों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली उस हर एक पार्टनर का कैपिटल और उसका प्रॉफिट में शेयर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए का कैपिटल है 60,000 और ए को प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है 6,000। ठीक है, बी का देखते हैं। बी का कैपिटल है 50,000, प्रॉफिट में शेयर मिला है कितना 6,000। सी का कैपिटल है 40,000, प्रॉफिट में शेयर मिला है कितना 6,000। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि सी ने 40,000 कैपिटल लगाया था, उसको भी 6,000 प्रॉफिट में शेयर मिला हुआ है। बी ने 50 लगाया था, फिर भी 6,000 शेयर मिला हुआ है। और ए ने 60,000 लगाया था, फिर भी उसको 6,000 ही शेयर मिला हुआ है प्रॉफिट में। कहने का मतलब यहां पे ये है कि यहां जो प्रॉफिट में शेयर मिला है उस प्रॉफिट के शेयर को देखने से ये तो पता ही नहीं चलता है कि कैपिटल आप ज्यादा लगाए हुए हैं कम लगाए हुए हैं, उससे इस प्रॉफिट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो ज्यादा लगाया हुआ उसको भी उतना मिल रहा है जितना जो मिल रहा है कम लगाने वाले को। यानी कि यहां पर ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नो डाउट ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ है।
या तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इक्वली बटा होगा, यही इसका रीजन हो सकता है। लेकिन जो भी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा है, इसमें तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब आप डिसाइड कीजिए इसको देखने के बाद, किसको, हर एक पार्टनर के कैपिटल और हर एक पार्टनर के प्रॉफिट में जो शेयर मिला है उसको कंपेयर करने के बाद आपको ये महसूस होगा कि पार्टनर के साथ, हर एक पार्टनर के साथ नहीं, इनफैक्ट ए के साथ और बी के साथ फेयर बिहेवियर नहीं हो रहा है, फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब सी को 40 में ही 6000 प्रॉफिट मिल रहा है तो बी आखिर 50,000 लगा के बेवकूफी कर दिया, फिर ए तो 60,000 लगा के और बेवकूफी किए हुए है, क्योंकि यहां पर कम कैपिटल में भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना ज्यादा कैपिटल में लग रहा है। तो कहने का मतलब जो ज्यादा कैपिटल लगाने वाले लोग है उसके साथ प्रॉपर बिहेवियर नहीं हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, फेयर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन फेयर ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो फेयर ही हुआ है, लेकिन यहां पर उसके बावजूद भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है पार्टनर्स को। किसको हो रहा है? अब देखिए, सी 40,000 में 6,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया, सी को कहीं से कोई परेशानी है ही नहीं। अब देखेंगे तो ए के कंपैरिजन में बी और सी दोनों फायदे में है, क्योंकि ए सबसे ज्यादा नुकसान में है, ए सबसे ज्यादा कैपिटल लगाए हुए, प्रॉफिट उतना ही मिल रहा है जितना इन दोनों को मिल रहा है, ए सबसे ज्यादा नुकसान में है। बी जो है सी के कंपैरिजन में बी नुकसान में है, बट ए के कंपैरिजन में ये फायदे में है, और सी जो है ए और बी दोनों के कंपैरिजन में फायदे में है, सी को कोई नुकसान ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर देखें तो सी के कंपैरिजन में ए और बी दोनों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, क्योंकि सी जो है वो ए और बी के तुलना में काफी कम कैपिटल लगाए हुए था, उसके बावजूद भी सी को ए और बी जितना ही प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए यहां पर ए और बी को चूंकि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इसलिए फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ए और बी को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस न हो। इसलिए प्रॉफिट में जो शेयर मिला ए और बी को, उसके अलावे ए और बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, यानी कि फर्म मस्ट हैव टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द कंसर्न पार्टनर्स, है ना। तो यहां पर ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। क्यों मिलेगा वो आप देखें। सेकेंड एग्जांपल देखिए आप, यहां पर भी आपको सेम चीज दिखाई देगा। आप देख सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए, प्रॉफिट आया पी का 2000, क्यू का 4000 एंड आर का 6000। थोड़ा कंपेयर कीजिए, पी का कैपिटल है 40,000, प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है कितना 2, क्यू का 30,000, शेयर है 4, आर का है 20,000, शेयर है कितना 6,000। अब देखिए यहाँ पे, यहां भी सेम परेशानी है, सबसे कम कैपिटल लगाए हुए था आर, और प्रॉफिट में शेयर सबसे ज्यादा मिला हुआ किसको, उसी को, आर को 6,000। उससे थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगाया हुआ था क्यू, और उससे कम प्रॉफिट में शेयर मिला है किसको, क्यू को, और सबसे ज्यादा कैपिटल जो लगाया हुआ था पी, उसको प्रॉफिट में शेयर मिला है सबसे कम, कितना 2000। अब ऐसे सिचुएशन में आप ही बताइए कि क्या आर को कोई नुकसान है? नहीं, आर को तो फायदा ही फायदा है कि सबसे कम कैपिटल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। क्यू को भी नुकसान है आर के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में क्यू को नुकसान है, क्योंकि इसको 30 में 4000 मिल रहा है, इसको 20 में 6000 मिल रहा है, तो आर के कंपैरिजन में क्यू को नुकसान है। और पी तो क्यू और आर के कंपैरिजन में पी का तो हालत खराब है, यानी कि पी को सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटल पी लगाया हुआ है, प्रॉफिट में शेयर कम मिला है। यहां भी आपको दिखाई देगा कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नो डाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ है, लेकिन क्या जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाए हुए हैं उसके कंपैरिजन में उसको प्रॉफिट में जो शेयर मिल रहा है वो प्रॉपर मिला है? आप खुद ही सोच के देखिए, आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और आपके साथ जो भी दूसरे पार्टनर्स हैं वो कम कैपिटल लगाए हुए हैं और आप ज्यादा कैपिटल लगाए हुए हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि चूंकि हम ज्यादा कैपिटल लगाए हुए तो प्रॉफिट में हिस्सा हमको ज्यादा मिलेगा, ये दिमाग में होगा।
या कोई भी पार्टनर अगर ज्यादा कैपिटल लगाए हुए तो वो कोशिश करेगा कि हमको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिले, उसकी इच्छा होगी क्योंकि हमने कैपिटल ज्यादा लगा रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कैपिटल जितना आप लगा रखे हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, कहने का मतलब ये कि आप ज्यादा कैपिटल लगाए हुए हैं और आप इच्छा रखते हैं कि आपको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिले, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा नहीं मिलता है, और कोई दूसरा पार्टनर है आपका जो कि कम कैपिटल लगाए हुए है और उसको आपसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके साथ जो है पार्सलिटी हो रही है जी, क्योंकि आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि जो पार्टनर कम कैपिटल लगा के प्रॉफिट आपसे ज्यादा कमा रहा है और आप ज्यादा लगा करके भी कम कमा रहे हैं प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। तो वहां पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि पार्टनर को के बीच आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। ऐसा सिचुएशन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा ऐसे पार्टनर्स को जिसने कैपिटल ज्यादा लगा रखा है बट प्रॉफिट में शेयर कम मिला है, ऐसे पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस ना हो, इसके लिए फर्म क्या करती है, उस पार्टनर को कैपिटल पे प्रॉफिट में शेयर के अलावे कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है तो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो आप पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और कैसे पार्टनर को दिया जाता है, ये चीज अभी आपको हम बताएं। तो आप इसमें देखें, अभी आपको ये चीज कंप्लीट क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, यहां पे कैपिटल 50, 30 एंड 20 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, चलिए कंपेयर करते हैं इसके कैपिटल और प्रॉफिट। एक्स का कैपिटल है 50,000, प्रॉफिट में शेयर है 4,000, वाई का कैपिटल है 30,000, प्रॉफिट में शेयर है 2,400, जेड का कैपिटल है 20,000 एंड प्रॉफिट में शेयर है कितना 1,600। आप यहां पे कंपेयर करें तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी पार्सलिटी या किसी प्रकार का कोई भी फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, ऐसा कहीं नहीं दिखाई देगा। क्यों? देखिए, आप सबसे ज्यादा कैपिटल कौन लगाए हुए हैं? एक्स। प्रॉफिट में सबसे ज्यादा शेयर किसको मिला है? एक्स को। उससे कम कैपिटल कौन लगाए हुए है? वाई। उससे कम प्रॉफिट किसको मिला है? वाई को। सबसे कम कैपिटल कौन लगाए हुए है? जेड। सबसे कम प्रॉफिट में शेयर किसको मिला है? जेड को। यहां पर ना तो किसी पार्टनर को ज्यादा मिल गया है और ना ही किसी पार्टनर को कम मिला है, यानी कि यहां पर इस दोनों केस में एक कॉमन चीज ये था कि जो पार्टनर ज्यादा लगाए हुए हैं उसको कम मिल गया, कोई पार्टनर कम लगाए हुए कैपिटल उसको ज्यादा मिल रहा है। इस दोनों केस में आप ऐसा देखें, लेकिन इस केस में आप ऐसा नहीं देख सकते। आप इसमें देखिए कि जो ज्यादा लगाए हुए हैं उसको ज्यादा मिला है, जो उससे कम लगाए हुए हैं उसको उससे कम प्रॉफिट मिला है, जो सबसे कम लगाए हुए उसको सबसे कम प्रॉफिट मिला है। तो क्या लगता है कि यहां पर किसी पार्टनर को किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है? नहीं। फाइनेंशियल लॉस कब होता है? फाइनेंशियल लॉस होता है कब? जब आप कैपिटल ज्यादा लगाए हुए हैं लेकिन प्रॉफिट में शेयर कम मिला है, तो आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो आपको कंपनसेट करेगी पार्टनरशिप फर्म और आपको आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन यहां पे ऐसा सिचुएशन नहीं है। जरा सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं हुआ यहां पे? ऐसा ही तो जैसा एग्जांपल 1, 2 जैसा हम क्वेश्चन लिए थे वैसा ही क्वेश्चन एग्जांपल 3 भी लिए थे, लेकिन इसमें आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि यहां पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देख रहे हैं 5:3:2, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपका कैपिटल रेशियो है। क्या रेशियो है? कैपिटल रेशियो है। आप देखिए कैपिटल रेशियो कैसे है। 50,000 कैपिटल था, 30,000 कैपिटल था, 20,000 कैपिटल था, तो रेशियो क्या आया? 5:3:2। ये आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ये कैपिटल रेशियो है। यानी कि यहां पर एक चीज समझ में आता है कि अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में होता है तो ऐसे सिचुएशन में
जो पार्टनर जिस तरीके से कैपिटल लगाए हुए हैं उसको उसी तरीके से प्रॉफिट मिलता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि चूंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में हुआ है, कैपिटल रेशियो में हुआ है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो चूंकि कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सा बात है कि जिसका ज्यादा कैपिटल होगा उसका प्रॉफिट में शेयर ज्यादा आएगा, जिसका कम होगा उसका कम आएगा। क्योंकि रेशियो जो लिया गया है वो कहां से, कैपिटल के आधार पर। तो जिसका ज्यादा कैपिटल है उसको प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा मिलेगी, जो जिसका कम है उसको कम मिलेगा। इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई भी आपका अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। इसलिए यहां पर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो अब यहां पर दिमाग में आप सेट कर लेंगे कि अगर सिर्फ सिंगल केस ये है कि अगर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जब जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में होगा उस सिचुएशन में पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल के प्रोपोर्शन में हुआ है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में किसी पार्टनर को कोई भी कम या ज्यादा का चांस नहीं बनता है, एकदम प्रॉपर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसलिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो सिंपली याद रखना है, इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, इन दैट केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलॉट टू एनी पार्टनर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई चांस नहीं बनता। अब बचा एग्जाम्पल नंबर 2 और 1 एंड 2। इस दोनों केस में ऑब्वियस सा बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। किसको मिलेगा? जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगा रखा है और प्रॉफिट में शेयर कम मिला है, ऐसे पार्टनर को फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। तो आप इस दोनों केस को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। केस 1 को आप याद रख सकते हैं कि व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट, यानी कि रीजन्स में पहला रीजन जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कि व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट। देखिए डिफरेंट है 60 50 40 है ना, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। इन दैट केस है ना, some partner suffer financial loss. In that case, such partner have right to get interest on capital from partnership firm. तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पे होगा। तो फर्स्ट केस आप याद रखेंगे कि when partners capital are different but profit sharing ratio is equal। और यहां पे आप देख सकते हैं कि when capital of partners are different and profit sharing ratio is also not same, profit sharing ratio is also not same। ये सेकेंड केस है आपका। तो इस सिचुएशन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चांस मिलता है। ये हम आपको रीजंस बताए हैं कि आखिर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट क्यों मिलता है, कब मिलता है ना, और कब नहीं मिलता है, ये भी आपको हम बताए हैं। और ये एक बेसिक कंसेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रीजन है वो रीजन दैट मींस उसका जस्टिफिकेशन। अब हम इसके अगर आगे बात करें तो देखिए एक चीज आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्टर्स होता है। मतलब देखिए जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चंस देखेंगे तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस में आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जिसके बेस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस करेंगे। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बेसिकली ओपनिंग कैपिटल के बेस पे होता है, बट ओपनिंग कैपिटल के बेस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। इसके बावजूद भी हम लोगों को यहां पे 3 फैक्टर के बारे में समझना है और उसको देखना है। देखिए, फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, फर्स्ट तो है आपका ओपनिंग कैपिटल, सेकेंड तो है आपका एडिशनल कैपिटल, थर्ड है आपका withdrawal of capital, that means drawings against capital। ये 3 चीज आप देख सकते हैं। देखिए, आपको बेसिकली ये तीनों चीज के बारे में पता होगा, ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, एडिशनल कैपिटल क्या होता है और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल क्या होता है। देखिए, सिंपल सा बात है, आपका स्टार्टिंग में ओपनिंग डेट को जो भी कैपिटल आपके बिजनेस में दिख रहा है दैट मींस ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दैट मींस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर, इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, दैट मींस एडिशनल कैपिटल। एंड कैपिटल विथड्रू बाय द पार्टनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, दैट मींस ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब देखिए, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये मेजर 3 फैक्टर्स है जो कि आपको कंसीडर करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं तब तक आपको ये तीनों चीजें आपके सामने आ जाती है। तो आखिर इन तीनों चीजों का इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते वक्त क्या पड़ता है और आखिर इन चीजों को हम कैसे कंसीडर करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं, ये चीज अभी आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। मान लेते हैं कि मिस्टर पी एक व्यक्ति है जो कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है। उनका कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को उनका कैपिटल है 5 लाख। दैट मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल है मिस्टर पी का। फिर जाके आप देख सकते हैं यहां पे अगर हम एडिशनल कैपिटल का बात करें तो ऐसे सिचुएशन में 1 अक्टूबर 2019 को मान लेते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। सपोज 3 लाख का, तो ये एडिशनल कैपिटल हो जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस हो रहा है। और 1 जनवरी 2020 को सपोज कैपिटल जो है वो विथड्रू हुआ है 2 लाख रुपए का, यानी कि कैपिटल निकाल लिया गया कितना, 2 लाख। और सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 10% per annum and you have to calculate interest on capital amount. You have to calculate amount of interest on capital for the year 2019-20 19-20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोल रहा है। अब देखिए यहां पे तीनों चीज आपके सामने तो आ गया। इस एग्जांपल में ओपनिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल भी है और विथड्रॉल ऑफ कैपिटल भी है।
अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, पूरे कंप्लीट 1 ईयर का 1920 का इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला चीज, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस टाइम फैक्टर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये समझना काफी जरूरी है। आखिर इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो किस टाइम फैक्टर का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। हम आपको सिंपल सा बात बताते हैं कि जो कैपिटल अमाउंट जितने टाइम तक बिजनेस में यूज हुआ है, जो कैपिटल अमाउंट जितने टाइम तक बिजनेस में यूज हुआ है, उस कैपिटल अमाउंट पे उतने ही टाइम का इंटरेस्ट निकाला जाता है। फिर से बोल रहे हैं कि जितना कैपिटल अमाउंट जितने समय तक जितने टाइम तक यूज हुआ है बिजनेस में, उतने ही टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है उस कैपिटल अमाउंट पे। तो हम लोग को बेसिकली यहां पर यही नोटिस करते हुए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो 5 लाख है, आखिर ये 5 लाख कितने महीने तक, कितने मंथ तक बिजनेस में यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहां पे 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, तो 6 मंथ्स इस 5 लाख का यूज हुआ है। क्यों 6 मंथ से क्यों हुआ? क्योंकि 1 अक्टूबर को कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया कितना, 3 लाख ना, तो ये 5 लाख अब 5 लाख नहीं रहा, ये 1 अक्टूबर को कितना हो गया 8 लाख। या इसलिए हम यहां पर इस इंडिविजुअली अगर हम इस 5 लाख का बात करें कि इस 5 लाख का यूज कितने महीने हुआ है, तो हम बताएंगे कहां से कहां तक, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 6 मंथ्स ही यूज हुआ है। और 1 अक्टूबर को ये 5 लाख कन्वर्ट हो गया किसमें, 8 लाख में। और फिर हम कहेंगे कि ठीक है यहां पर 8 लाख हो गया। अब इस 8 लाख का अगर हम बात करें तो 8 लाख कितना महीना यूज हुआ भाई, 3 मंथ्स। क्यों 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स ही यूज हुआ ना ये 8 लाख, 5 + 3 8 लाख 3 मंथ्स यूज हुआ। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को ये 8 - 2 हो गया और 6 हो गया, और फिर वो 6 लाख 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहां पे अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम बात करें $5 लाख कैपिटल का, तो उस पे इंटरेस्ट निकलेगा 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये आ जाएगा फिर कितना 25,000। इसके बाद ये जो निकला है 25,000, ये कहां से कहां तक का इंटरेस्ट निकला है, ये निकला है 1 अप्रैल 2019 टू 30 सितंबर 2019। फिर ये जो 5 था ये अब हो गया कितना 8 लाख। ये कैसे हुआ 5 प्लस ये 3, लेकिन ये कब हुआ है 1 अक्टूबर को। और देखना ये है कि ये 8 लाख कब तक यूज हुआ, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, यानी कि आपका ये 8 लाख जो यूज हुआ है इंटू 10/100 इंटू कितना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि 3 मंथ्स, 3/12, ये आपका कितना 20,000। और ये कहां से कहां तक का इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का, क्योंकि 1 जनवरी 2020 को ये कितना हो गया 6 लाख। कैसे 8 लाख और माइनस ये कितना 2 लाख, ये कितना हो गया आपका 6 लाख
6 लाख इंटू 10/100 इंटू कितना महीने का इंटरेस्ट निकलेगा इस पे? 3 मंथ्स का, जनवरी फरवरी और मार्च। 3 बाय ये जगह कितना? 15,000। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ, और ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 45 प्लस 15 यानी कि 60,000। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट कितना? 60,000। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तरीका, है ना, कैलकुलेशन का तरीका, और इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दिए। तो अभी तक हम आपको बताए हैं मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रीजंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फैक्टर्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये चीजें भी आपको दिखाएं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री भी होता है, उसका हम जर्नल एंट्री पहले करके दिखाते हैं। देखिए, जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जर्नल एंट्री क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। आपको पता है कैपिटल दो टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो यहां पे अभी हम मान के चलते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल, और फिर सेकेंड हो जाएगा इसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और फिर एंट्री देखेंगे। देखिए, आपको पता है कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और जैसे ही वो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया, दैट मींस एंट्री क्या हुआ होगा? एंट्री हुआ होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दैट्स व्हाई कि वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसलिए यहां पे जो फर्स्ट एंट्री होगा वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू partners current account for allowing interest on capital। और उसके बाद आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के क्रेडिट से जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक जगह और जाता है, कहां पे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो उसको भी हम लोग दिखाना होगा, और एक और एंट्री हो जाएगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to interest on capital account for closing interest on capital। ये तो आप देखें कि जब कैपिटल फिक्स था तो वहीं पे अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा। कहां पे? ये पार्टनर्स जो करेंट अकाउंट है वहां पे हो जाएगा क्या चीज? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? कैपिटल, और ये सेकेंड वाला एंट्री जो है वो सेम टू सेम होगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? ये था आपका जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो है ये आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ नहीं। ये आपका समझिए कि हम आपको अभी 40% चीज बताए इस टॉपिक का, अभी 60% चीज बाकी है जो कि हम इसके सेकेंड पार्ट में आपको देंगे। इस वीडियो को आप जब देखेंगे उसके बाद जस्ट इसके बाद आपको इसका सेकेंड पार्ट देखना होगा, और जब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे तो जाके आपका ये कंप्लीट
टॉपिक खत्म होगा और आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बातें। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इंटरनेशनल कैपिटल पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, आज इतना ही।